नमस्कार दोस्तों, आपका पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे बांग्लादेश में हुए 13वें आम चुनाव पर। और यह आम चुनाव कल जैसा कि संपन्न हो चुका था, कल से वोटिंग थी और आज इसके रिजल्ट जो है वह घोषित हो चुके हैं। ये 296 सीटों पे था दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारी वजहें थी जिस वजह से ये चुनाव चर्चा में रहा और चर्चा में है भी। तो दोस्तों इस पर बात करते हैं। 296 सीटों में से दो धड़े जो थे उसमें से एक धड़ा था बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दूसरा था जमात इस्लामी। उस जमात इस्लामी के साथ 11 और भी पार्टी शामिल थी, लेकिन एक तरफा बीएनपी ने 296 में से 213 सीटों पे अपनी जीत जो है दर्ज कर दी है और उनका जो है प्रधानमंत्री बनना तय है। और उसके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है तारिक रहमान, वह लगभग तय है कि कल शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के बाद में। बहुत बड़ी बात है यह कि बांग्लादेश जैसा देश जो पिछले 1.5 वर्ष से अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है, वहां पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में शरणार्थी है, अवामी लीग से थी और पिछले 20 वर्ष से लगातार शासन में थी। लेकिन उसके बाद में एक क्रांति वहां होती है आम जनता में। उन पे आरोप लगते हैं कि वो भ्रष्टाचार तथा मनमाने ढंग से अपने जो लोग हैं उनको नियुक्तियां वगैरह देने से लेके, और इस प्रकार की जब बातें आई, सारा कुछ सिस्टम स्पॉइल हो गया, तब वहां पे क्रांति होती है और उनको उखाड़ फेंकती है सरकार। उसके बाद में जो है एक कार्यकारी सरकार गठित होती है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनुस को जो नोबेल प्राइज विजेता है, वह पिछले 1.5 वर्ष से जो है व्यवस्था को संभाल रहे थे। उसके बाद में एक अच्छा परिचय देते हुए, लोकतांत्रिक परिचय देते हुए वहां पे 13वें जो है आम चुनाव हुए और उसमें जो है यह 2 धड़े मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा में थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो यह बीएनपी है, इसका 20 वर्ष बाद वापस से रिवाइव है। 20 वर्ष बाद ही वापस सत्ता में लौट रही। 20 वर्ष तक जो है अवामी लीग सत्ता में थी। इससे पहले जो थी शेख हसीना से पहले प्रधानमंत्री वो खालिदा जिया, वह भी महिला थी। तो महिला प्रधानमंत्री पिछले 35 वर्ष से बांग्लादेश में जो है थे। अब अगर तारिक रहमान, जिनका लगभग तय है प्रधानमंत्री बनना, तो यह एक पुरुष बांग्लादेश में राष्ट्राध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है वह कोई 35 वर्ष बाद पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 35 वर्ष तक जो है महिलाओं के नेतृत्व में सरकारें चली। और इसके अलावा अगर बात करें तो बांग्लादेश, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी सीमा साझा होती है और हमारे देश पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग इत्यादि, हस्तशिल्प इत्यादि से हमारा वहाँ वस्तु विनिमय इत्यादि उद्योग व्यापार इत्यादि होता है। और दूसरी बात, जनजातीयता को लेकर भी कुछ शरणार्थी समूह, रोहिंग्या इत्यादि को लेकर भी कुछ समस्याएं रही है। जब कोई देश अस्थायित्व के दौर से गुजरता है तो वह देश तो प्रभावित होता है, उसकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ पड़ोसी देश, उसकी सीमाएं भी उतनी सुरक्षित नहीं रहती, एक चुनौती बनी रहती है। तो उस दृष्टिकोण से भारत के लिए भी ये शुभ संकेत है कि आपने पास का जो देश है, पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश है, उसमें व्यवस्था का स्थायित्व जो है वह बना रहे, वो स्थायित्व जो है स्थापित हो। तो इस दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह रिजल्ट घोषित हो चुके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को कांग्रेचुलेट किया है कि बीएनपी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है। 296 में से 213 सीटों पर जो है दर्ज करना जीत बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। उसके बाद में अगर बात करें हम तो प्रधानमंत्री के बाद यूएसए ने भी, पाकिस्तान ने भी, अड़ोस पड़ोस के देश है, उन्होंने सबने कांग्रेचुलेट किया है और एक बहुत अच्छा साइन माना जा रहा है कि वापस से जो है व्यवस्था के स्थायित्व की ओर बांग्लादेश बढ़ रहा है। यह थी बांग्लादेश की बात चुनावों की। 13वें आम चुनाव थे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपसे साझा किए। नमस्कार, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।